पता चल जाएगा कि प्रोग्राम ऑफ एक्शन एंड 1986 का एनपी कितना मैच करता है, कितना मैच करता है, बिकॉज प्रोग्राम ऑफ एक्शन इज टोटली इट इज ए मॉडिफिकेशन और रिवाइज्ड नेशनल पॉलिसी। ये एक रिवाइज्ड नेशनल पॉलिसी है, रिवाइज्ड नेशनल पॉलिसी, इसको रिवाइज्ड बोला गया, ठीक है, ये रिवाइज्ड है। किसका रिवीजन हो गया, ये 1986 एनपीई का रिवीजन है, टोटल एनपीई का रिवीजन है। तो रिवीजन है मींस इन द सेंस कहीं पे थोड़ा बहुत गलत होगा उसको करेक्शन करके हमने यहाँ पे डाला, राइट। सो यहाँ पे क्या मेंशन है देखो, ये रिव्यू कमिटी वाज सेट अप बाय द कैप। कैप का फुल फॉर्म फटाफट बोलिए, कैप का फुल फॉर्म क्या है? CABE। मैं हिंट दे रही हूँ, सेंट्रल, देन बोर्ड ऑफ एजुकेशन, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, ओके। सो एक रिव्यू कमेटी बैठाया गया। किसके ऊपर रिव्यू होता है? कोई एक कंसेप्ट आता है एंड उसमें अगर कोई चीजों को आपको चेक करना है या फिर वेरीफाइड करना है तो वी नीड ए कमिटी, मुझे एक कमिटी चाहिए। तो ये कमिटी रिव्यू कमिटी के नाम से आया एंड दिस कमिटी वाज सेट अप बाय कैट, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, अंडर द चेयरमैनशिप, किसके चेयरमैनशिप में हुआ? एन जनार्दन, एन जनार्दन रेड्डी, एन जनार्दन रेड्डी। नहीं आ रहा है एनजे रेड्डी लिखिए, ओनली एनजे रेड्डी मेंशन करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये आपके बुक में भी मेंशन नहीं होगा, एक्स्ट्रा है, ठीक है। एन जनार्दन रेड्डी, थोड़ा सा म्यूट कर लो, म्यूट कर, इट सजेस्टेड ये फ्यू मॉडिफिकेशन, देखो क्या सजेस्ट किया गया, बहुत सारे नहीं, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हमने डाला, फ्यू मॉडिफिकेशन है, इसलिए मैं बोलती हूँ कि 70-80% ये मैच करता है, फुल्ली मैच करता है, ओके। अच्छा, आपके पास एक ऑप्शन होगा माइक का, वहां पे क्लिक कर दो, म्यूट हो जाएगा, फिर कभी क्वेश्चन होगा देन आप उसको अनम्यूट करना, आंसर देना, ठीक है। सो यहाँ पे मॉडिफिकेशन हमने किसका कर लिया? एनपी 1986 का। दिस चेंजेस वेर अनाउंस्ड इन द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में कब अनाउंस्ड हुआ? इन द मंथ ऑफ मे 1992 में, 1992 में, इसलिए क्या हो गया नेम? प्रोग्राम ऑफ एक्शन, और दैट इज कॉल्ड POA 1992, 1992, ठीक है। मई 1992 में ये अनाउंसमेंट हुआ। क्या अनाउंस हुआ ना, इस रिव्यू कमिटी ने जो चेंजेस लाया उसके ऊपर अनाउंसमेंट हुआ, एंड इट इज नोन एज रिवाइज्ड पॉलिसी ऑन एजुकेशन, रिवाइज्ड पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1992, रिवाइज्ड एजुकेशन पॉलिसी बोल सकते हैं या फिर पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1992। इसके रिकमेंडेशंस क्या है डायरेक्टली देखो, रिकमेंडेशन फर्स्ट वन, दैट इज मीनिंगफुल पार्टनरशिप इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम। ये मैं शॉर्टकट में आपको बता रही हूँ, ये हेडिंग्स पहले तो ना पूरा हेडिंग्स को याद रख लो, अंदर में पॉइंट्स को जितना समझाया जाए उतना लिख लो, हो जाएगा, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। सो यहाँ पे है मीनिंगफुल पार्टनरशिप इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम। सपोज कोई एक फंक्शन मैं करना चाहती हूँ या फिर कोई एक ऑर्गेनाइजेशन मैंने बनाया है, उसके अकॉर्डिंग एक कोई भी रिकमेंडेशंस को मैं वर्क करवाना चाहती हूँ, तो उस वर्क को करवाने के लिए मुझे हेल्प चाहिए। सो मेरे साथ कौन हेल्प करेगा? जो भी आपके यूनियन टेरिटोरीज हैं, यूटीज हम मेंशन करते हैं, स्टेट्स हैं, यूनियन है, या फिर आपके जो डिस्ट्रिक्ट एरियाज है, लोकल बॉडीज है, सब कोई मिलके यहाँ पे काम करेंगे। सो दैट इज कॉल्ड यूनियन फैक्टर, इसको हम बोलते हैं यूनियन इम्प्लीमेंटेशन और यूनियन फैक्टर इम्प्लीमेंटेशन, मतलब सब कोई मिल के काम करेंगे। सो PUA हैज टू perceived as a charter for action of the nation as a whole, requiring cooperation effort of the union, state, UTs and educational committees. So यहाँ पे बहुत डिफिकल्ट वर्ड्स लिखे गए, क्या मेंशन है ना, PUA ने यहाँ पे परसीव किया, परसीव मीन्स वन काइंड ऑफ रिसीव करना, तो यहाँ पे क्या रिसीव किया? अगर हम PUA को रिसीव करते हैं एज ए, कैसे रिसीव करें? चार्टर एक्ट। अच्छा, आप लोगों ने चार्टर एक्ट पढ़ा है, सबसे बड़ा चार्टर एक्ट कौन सा है? विच वन इज द बिगेस्ट? कौन सा बिगेस्ट वन है जितने भी चार्टर एक्ट पढ़े हो? मैंने बहुत बार मेंशन किया है, माग्ना कार्टा, कौन सा है? मेंशन करिए फटाफट, क्विक क्विक, कौन सा है? माग्ना,
वुड डिस्पैच का है या मैकलेमिनेट्स का है? कंफ्यूज हो गए? मैकलेमिनेट्स, मैकलेमिनेट्स का है, वुड डिस्पैच नहीं। ठीक है, एडम्स के पीरियड में आया जो मैकलेमिनेट्स है। ठीक है, तो वो पॉइंट्स को आप थोड़ा सा मेंशन करोगे एंड याद रखेंगे। ठीक है, एंड आपका जो मैग्ना कार्टा है, मैग्ना कार्टा में दोनों आते हैं, वो डिस्पैच भी आता है, मैकलेमिनेट्स भी आता है। मैकलेमिनेट्स कुछ पीरियड्स तक है, वो फर्स्ट मैग्ना कार्टा था, ये सेकंड वन है। ठीक है, अभी करेक्शन हो गया। अभी ये देखो, अगर वहां पे चार्टर एक्ट में बड़े बड़े चार्टर एक्ट्स आ गए तो उसको हमने मेंशन किया मैग्ना कार्टा, तो यहाँ पे चार्टर मेंशन किया गया, जस्ट लाइक चार्टर एक्ट था। तो इसमें सबसे बड़ा दैट इज 1986 के बाद, एनपीई के बाद जो आया दैट इज 1992 रिवाइज्ड पॉलिसी ऑन एजुकेशन, ये सबसे बड़ा चार्टर एक्ट था यहाँ पे, क्योंकि वो पूरे जो भी एजुकेशनल पॉलिसीज को चेंज करने को चाह रहा था एंड इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर वे से हो, इसलिए किसका हेल्प चाहिए उसको? ये यूनियन स्टेट्स ड्यूटीज एंड एजुकेशनल कमिटीज का और कम्युनिटीज का, जो भी एजुकेशनल कमिटीज है और कम्युनिटीज है उसका हेल्प चाहिए, एटसेट्रा हो गया। अभी देखो फ्लेक्सिबल अप्रोच। अच्छा, फ्लेक्सिबल अप्रोच में आज मॉर्निंग में ही हम लोग क्या पढ़ रहे थे? दैट इज ऑल अबाउट द लेसन प्लान, पेडागोजिकल एनालिसिस, हो गया ना। अगर मैं एज ए टीचर मेरे एक्शंस को प्रॉपरली नहीं करती हूँ तो बच्चों को समझ आएगा नहीं। तो उसलिए मुझे क्या चाहिए? ईयर प्लानिंग चाहिए, लेसन प्लानिंग चाहिए। so that is called flexible approach. Utilization of that year plan, lesson plan in the education system is called the flexible approach. ठीक है, अभी 1992 में पीओए के अकॉर्डिंग क्या मेंशन किया गया ना, इम्प्लीमेंट किया गया एट एज अ रूल, दैट इज हम लोग मेंशन करेंगे एट एंड नाइन्थ को एज अ रूल। दैट इज क्या हुआ था ना, आपका जब एजुकेशन पॉलिसी आता है, मैं एवरी टाइम मेंशन करती हूँ कि चार्टर एक्ट आया 20 ईयर्स के बाद, और एक चार्टर एक्ट आया 1813 के बाद, फिर से चार्टर एक्ट आएगा, उसके बाद और एक आया आपका वो डिस्पैच मैकलेमिनेट्स। गैप पीरियड कितना था? ऑलमोस्ट 20 ईयर्स। आपका कोठारी कमीशन का भी अगर आप गैप चेक कर लो तो वैसे ही आएगा। एंड उसके बाद नेक्स्टली आया एनपीई। तो आपका जो पहला कोठारी कमीशन है 1964 टू 66 है। आफ्टर दैट 1968 में आपका एनपी फर्स्ट आया, बट उसमें कुछ कुछ प्रॉब्लम्स हो गए, तो वहाँ पे अनाउंस किया गया कि 1986 में अगेन एक नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन आएगा। आफ्टर दैट उसके बाद 1986 से, देखो अभी 1986 है ना, हम लोग 5 ईयर्स के प्लान स्टार्ट कर रहे हैं। 20 ईयर्स वाला प्लान ओल्ड हो गया। 5 ईयर्स में जो जो चेंजेस करना है 5 5 ईयर्स का अभी चलेगा, जितने भी एजुकेशनल कमिटीज है 5 5 ईयर्स तक चलेंगे। सो यहाँ पे एट्थ जो पॉइंट था दैट इज द एट्थ पॉइंट को हमने क्या मेंशन किया? एट्थ पॉइंट इज अ 1986 वाला आपका जो नेशनल पॉलिसी है उसको रिवाइज किया गया नाइन्थ 5 ईयर्स प्लान वाला पॉलिसी, ईयर प्लान पॉलिसी। एंड उसके अकॉर्डिंग ये जो भी फ्लेक्सिबल अप्रोचेस हैं, जस्ट लाइक एजुकेशन सिस्टम में पेडागोजिकल एनालिसिस होना चाहिए, करिकुलम होना चाहिए, लेसन प्लान प्रॉपर होना चाहिए, टू क्या करने के लिए? टू प्रॉपरली मेंटेन द एजुकेशन सिस्टम एंड मोबिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेस, मोबिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेस। जैसे जैसे डे बढ़ रहा है ना, वैसे ही हमारे रिसोर्सेस खत्म होने को जा रहे हैं। तो उस मोबिलाइजेशन को, मूवमेंट ऑफ रिसोर्सेस और एंडिंग ऑफ रिसोर्सेज जो है उसको बचाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एजुकेशनल सिस्टम को थोड़ा अपग्रेड करना पड़ेगा। तो ये हो गया फ्लेक्सिबिलिटी, ये अपग्रेडेशन हो गया। अभी देखो इसके बाद क्या आया? कॉस्ट इफेक्टिवनेस एंड अकाउंटेबिलिटी। अभी यहाँ पे हम आते, कॉस्ट इफेक्टिवनेस जब भी बात आता है ना, तो ये होता है फंडिंग के रिलेटेड, मतलब हम बजट कितना लगा रहे हैं, एजुकेशन सिस्टम में बजट कितना लग रहा है। तो दैट इज द very much important for your education system to utilize all the educational point of view budgets, इकोनॉमिकल बजट्स। ठीक है, आप एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू के बेसिस पे इकोनॉमिकल बजट्स को यूटिलाइज करेंगे। कैसे हम कोई भी प्रोग्राम्स को काम करते हैं, कैसे हम एक भी प्रोजेक्ट को निकालते हैं एंड उसी प्रोजेक्ट को हम इकोनॉमिकल बेसिस पे हेल्प करते हैं बच्चों को, उसी के बेसिस पे। जैसे कि मैंने एक प्रोग्राम निकाला ऐसे से। अच्छा, ऐसे कोई और एक प्रोग्राम को बताओ ऐसे से जैसा, एनीवन, एनी अदर, अभी भी चल रहा है और एक प्रोग्राम चल रहा है रिलेटेड टू एजुकेशन है, जैसे कि एजुकेशन सिस्टम में और भी अपलिफ्ट हो जाए। कौन सा प्रोग्राम है बताओ?
पढ़ चुके हैं हम लोग, बहुत बार पढ़ चुके हैं। 10th क्लास के लिए कौन सा है स्कीम, कौन सा स्कीम है 10th के लिए? बच्चों को हम एजुकेशन देंगे, स्टाइपेंड देंगे, स्कॉलरशिप देंगे एंड प्रॉपर स्कूलिंग देंगे 10th तक, एंड वोकेशनलाइजेशन भी होगा। ये कहाँ पे पढ़े थे? आरएमए से, दैट इज राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, ठीक है। एंड ये हो गया एसएसए। तो ये सारे प्लानिंग्स है, कैसे बजट को भी आपको चेक करना है, इकोनॉमिकल बजट को यूटिलाइज करना है, उसके साथ एजुकेशन सिस्टम में भी कैसे कैसे आप स्कीम को डालोगे, उससे भी एजुकेशन सिस्टम को चेंज करेंगे। तो ये होता है आपका कॉस्ट इफेक्टिवनेस एंड अकाउंटेबिलिटी। जो पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन है वैसा ही है, यहाँ पे प्रोग्राम्स के मेंशन है, प्रोग्राम जो भी मेंशन किया गया उसके अकॉर्डिंग बजट्स है। मैंने एग्जांपल्स दे दिया एसएसए का, आरएमएसए का, और भी बहुत है, एमडीएम है, मिड डे मील स्कीम। अच्छा, अभी देखो इन्वॉल्वमेंट ऑफ द पीपल, दैट इज पीपल होगा, नॉट इन्वॉल्वमेंट ऑफ द पीपल, यहाँ पे मेंशन है पीपल होगा। बच्चों का इन्वॉल्वमेंट चाहिए, करेक्शन प्लीज करोगे और अदरवाइज रॉन्ग रह जाएगा। तो एजुकेशन सिस्टम में सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है पता है? कि बच्चों को लाना है एजुकेशन सिस्टम में। सो उसको खींच के कैसे लाओगे? नहीं ला सकते। सो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन एक प्रोग्राम है जिसके थ्रू नेसेसरी स्टेप्स लिए गए कि बच्चों को स्कूल तक लाना है। उसके लिए जो भी मिड डे मील का स्कीम आया, डिफरेंट टाइप ऑफ अरेंजमेंट हुआ, बच्चों को फ्री बुक्स मिले, फ्री बैग्स मिले, क्लॉथ्स मिले, उसके थ्रू बच्चे अट्रैक्ट होके पढ़ने आए, ठीक है। अभी ये हो गया फोर्थ पॉइंट। नेक्स्ट होगा एस्टैब्लिशमेंट, और सॉरी, एस्टैब्लिशिंग लिंकेज बिटवीन एजुकेशन एंड अदर रिलेटेड सर्विसेज। अदर रिलेटेड सर्विसेज मीन्स जो भी हम एजुकेशन के साथ अदर वे में चलते हैं, दैट इज आप बोल सकते हो यहाँ पे जो एजुकेशन के साथ फ्रेगमेंटेड पार्ट में और क्या क्या है, हेल्थ इश्यूज जो भी रहता है उसके रिगार्डिंग भी हमें चाहिए हेल्थ एंड एजुकेशन के थ्रू जो गेटर कोऑर्डिनेशन मिला मल्टीपल एजेंसीज को, जस्ट लाइक बहुत सारे नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज कॉल्ड द एनजीओज। एनजीओज वर्क वेरी हार्ड टू implement these programs in various rural areas and upgrade their lifestyle or upgrade their education system to get or access any type of opportunities from the extraordinary world। तो extraordinary world को आपको क्या देना है? एक स्पेसिफाइड वर्कर देना है, एक स्पेसिफाइड सर्विस देना है। तो वैसे हमें बच्चों को बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए एस्टैब्लिश करना पड़ेगा लिंक को। क्या लिंक है? दैट इज द लिंक, हम लिंक क्रिएट करें बिटवीन द एजुकेशन सिस्टम एंड द अदर रिलेटेड सर्विसेज। तो अदर रिलेटेड सर्विसेज कौन प्रोवाइड करता है? अदर जो मल्टीपल एजेंसीज है वो प्रोवाइड करेंगे, एंड इसके साथ बहुत सारे एरियाज पे वो वर्क करेंगे, जस्ट लाइक ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, अच्छा। सो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए जो भी मिनिस्ट्री है उसको हम फुल फॉर्म में क्या बोलते हैं? अच्छा, शॉर्ट फॉर्म में बता दो। मैंने मगर क्वेश्चन में सारा आंसर बोल दिया। शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? शॉर्ट फॉर्म में हम क्या बोलेंगे? MHRD, MHRD, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। तो उसके लिए जो भी चलता है ना, जो भी एमडीएम है, मिड डे मील स्कीम है, और इंक्लूसिव एजुकेशन है, या फिर जीरो रिजेक्शन पॉलिसीज इन एसएसए, सर्व शिक्षा अभियान, और अदर टाइप के बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, जस्ट लाइक कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में बालिका विद्यालय को ओपन करना, या फिर फंडिंग देना, एजुकेशन सिस्टम को छोड़ के आपको इंफ्रास्ट्रक्चर में फंडिंग देना, ये सब वर्क ये संभालते हैं। HRD जो है ना वो संभालता है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, ये समझे, सॉरी संभालेगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन थ्रू एजुकेशन। ये तो आपको पता है, दैट इज टू equal everyone we need gender equality and women empowerment, and it is only possible through education. So educational programs must be done by every agencies and every organizations
अक्रॉस द ग्लोब और अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में आपको क्या करना है, एजुकेशनल प्रोग्राम्स चलाना स्पेशली फॉर द वुमेन एम्पावरमेंट। सो वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर अगर हम बहुत ज़्यादा पॉइंट आउट करके वर्क करते हैं, दैन उनको हेल्पफुल मिलेगा एंड उनके लिए स्पेसिफाइड इंस्टीट्यूशन ओपन होंगे, गर्ल्स स्कूल्स ओपन होंगे, गर्ल्स कॉलेज यूनिवर्सिटीज ओपन होंगे, जहाँ पे बच्चे गर्ल्स चाइल्ड फ्रीली पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट चलता है, दैट इज स्पेशल स्ट्रेटेजी फॉर द एजुकेशन ऑफ द, यहाँ पे कौन सा मेंशन है, यहाँ पे है डिसएडवांटेज सेक्शन। अच्छा, डिसएडवांटेज सेक्शन का आपने एनपी 1986 में पढ़ा था कि नहीं? यस और नो? वुमेन एजुकेशन हमने पढ़ा था, डिसएडवांटेज सेक्शन भी हमने पढ़ा था। यस, एससी एसटी के ऊपर भी पढ़ा था। सो डिसएडवांटेज सेक्शंस मींस यहाँ पे बच्चे जो है फिजिकली और मेंटली हैंडिकैप्ड हो सकते हैं, एसटी एससी हो सकते हैं, माइनॉरिटीज ग्रुप हो सकते हैं, तो इनके लिए भी हम कुछ स्कीम्स और प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करेंगे जैसे इनको एजुकेशन मिले। इतना हो गया। अभी देखो नेक्स्ट क्या है। सो यहाँ पे है आपका कंटिन्यूएंस ऑफ एडल्ट एजुकेशन। कंटिन्यूएंस मीन्स कंटिन्यूएशन, ठीक है। हमें क्या कंटिन्यूएशन में करना है, एडल्ट एजुकेशन। अभी के टाइम पे भी एडल्ट एजुकेशन कहीं पे भी नहीं पढ़ाया जाता, एंड वी आर वेरी अनकंफर्टेबल टू शेयर आवर बॉडी रिलेटेड इश्यूज और बॉडी रिलेटेड प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू सेक्स प्रॉब्लम्स टू आवर डॉक्टर ऑल्सो। हम अपने डॉक्टर्स को भी बोलना बहुत सोचते हैं कि क्या गलत बोल दिया, बट ये आज के टाइम पे एडल्ट एजुकेशन होना इम्पॉर्टेंट है, ताकि हम क्या कर सके, जो आपका जो एज पीरियड है जस्ट लाइक 18 के ऊपर या फिर 21 के ऊपर मैरिज करना चाहिए, उस चीज़ को हम क्या कर सकते हैं, अच्छे से मेंटेन रख सकते हैं। अदरवाइज बच्चे बहुत जल्दी मैरिज करे भाग जाते हैं, ऐसे मैरिजेस होता है। सो एडल्ट एजुकेशन में वो सब सिखाया जाता है कि मैरिज कौन से पीरियड में करना है, बेबी कौन से पीरियड में लेना है। एडल्ट एजुकेशन में ये भी सिखाया जाता है वुमेन्स को कैसे रेस्पेक्ट देना है, एंड अदर जो ग्रुप्स हैं उसको भी कैसे रेस्पेक्ट देना है। जो जेंडर इनइक्वालिटी जिनके ऊपर चला है, दैट इज बाइसेक्सुअल और ट्रांसजेंडर, और हम लोग जो बोलते हैं कि लेस्बियंस अच्छे नहीं है, ये सारे पॉइंट्स आते हैं, तो उसके ऊपर हमें क्वेश्चनिंग नहीं करना है, उनको हमें रेस्पेक्ट शो करना है। तो ये कंटिन्यूएशन ऑफ एडल्ट एजुकेशन में पढ़ाना चाहिए, ठीक है। एंड उसके साथ देखो प्रमोशन क्या करना है, वाइडर प्रमोशन ऑफ बुक्स, लाइब्रेरीज एंड रीडिंग रूम्स सबके लिए होना चाहिए। ये हमारा बर्थ राइट जैसा है, एजुकेशन इज आवर बर्थ राइट, तो उसके लिए जो जो पॉसिबल होना चाहिए तो गवर्नमेंट को प्रोवाइड करना चाहिए। प्रोग्राम्स ऑफ डिस्टेंस लर्निंग। सो अभी आप लोग जो पढ़ रहे हो ना, ये डिस्टेंस लर्निंग है। डिस्टेंस लर्निंग अगेन ऑफ टू टाइप्स होते हैं। वन इज द हम बोल सकते हैं प्राइवेट मोड, और बोल सकते हैं कि जहाँ पे एग्जाम्स आप यहाँ पे दोगे एंड हो जाएगा। और एक होता है रेगुलर बेसिस, जहाँ पे रेगुलरली पढ़ना पड़ता है। तो रेगुलरली हम पढ़ रहे हैं एंड रेगुलर बेसिस पे ही है, बट ये डिस्टेंस मोड है, प्राइवेट है, एक रेगुलर है, ठीक है। अभी देखो यूज ऑफ टीवी, रेडियो एंड जो भी फिल्म्स हैं रिलेटेड टू योर जेंडर इश्यूज और रिलेटेड टू योर ग्रुप लर्निंग, कोलैबोरेटिव लर्निंग और टीम वर्क, ऐसे कुछ वर्क के ऊपर जो भी फिल्म्स आए उसको देखना चाहिए, उस वीडियोस को देखना चाहिए, टीवी में रेडियोस में देखना चाहिए। तो ये हो गया आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स। एंड और क्या है, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एजुकेशन एट डिफरेंट स्टेजेस। सो पहला तो स्टेज है कॉमन एजुकेशन स्ट्रक्चर। कॉमन एजुकेशन स्ट्रक्चर फॉर ऑल, दैट मीन्स ये जो कॉमन है, सपोज प्राइवेट एजुकेशन सिस्टम्स में हमने क्या किया, 10 के बाद हमने +2 1 ईयर का कर दिया एंड +3 रख दिया। एंड आपका जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट में 10 +2 +3, तो ये जो सिस्टम हो गया, दोनों में वेरिएशन आए, तो ये वेरिएशन नहीं करना है। तो कॉमन एजुकेशन सिस्टम इज 10 +2 +3 फॉर ऑल, तो इसको एक्सेप्ट करना है कंट्री के एवरी पार्ट में। देन क्या है, ये पॉइंट देखो, ये पॉइंट फिर से हमने पढ़ा है, ये पॉइंट को भी पढ़ा था, ये पॉइंट को भी पढ़ा है, मतलब ये है रिवीजन। तो कुछ कुछ पॉइंट्स ओनली ऐड हुए हैं, बाकी सारे सेम है। दैट इज अर्ली चाइल्डहुड केयर, बच्चों को अर्ली एज में केयर चाहिए। मदर केयर एंड अर्ली चाइल्डहुड केयर जो होता है, केयर एंड एजुकेशन, ये आंगनबाड़ी और दैट इज कॉल्ड बालवाड़ी, जहाँ पे छोटे बच्चों के लिए हॉस्टल्स होते हैं एंड वहाँ पे बच्चों को डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स के ऊपर सिखाया जाता है, कैसे उनको डे केयर के लिए हम हेल्प करते हैं, जस्ट लाइक प्ले स्कूल्स एट्सेट्रा। तो उसमें फैसिलिटीज प्रोवाइड किया गया। एलिमेंट्री एजुकेशन,
ये सेम रहा। यूनिवर्सल एक्सेस, बच्चों को यूनिवर्सल एक्सेस करना है, मतलब जितने बच्चे हैं वर्ल्ड में, जितने बच्चे, सबको एलिमेंट्री एजुकेशन मिलना चाहिए, एनरोलमेंट करना चाहिए, मतलब एडमिशन करना चाहिए। यूनिवर्सल रिटेंशन ऑफ चिल्ड्रन अप टू 14 ईयर्स ऑफ एज, बच्चों का 14 साल तक, मतलब 14 ईयर्स एज तक बच्चों का एजुकेशन हम फ्री देंगे एंड उनको रिटेंशन करना पड़ेगा, मतलब मैं आपको जितना पढ़ाऊं उतना आप रिमेम्बर करके रखोगे, ठीक है। देन क्या है और, substantial in improvement in the quality of education। substantial means substance के बेसिस पर अगर चेक कर तो एवरी पॉइंट पे एजुकेशन सिस्टम का भी डेवलपमेंट होना चाहिए। क्वालिटी बेस्ड में, क्वालिटी बेस्ड में, क्वांटिटी में डेवलपमेंट चल रहा है, एवरी ईयर हो रहा है, क्वालिटी में भी डेवलपमेंट करना है। एजुकेशन सिंपली एक पानी जैसा नहीं है जो पी लिया तो हो गया, ऐसा नहीं है। उसमें बहुत सारे पॉइंट्स को ऐड करना पड़ता है डिफरेंट स्टेजेस में, बच्चों के मतलब बच्चों के जो एक्टिविटीज हैं, एक्सप्लोरेशन है, उसको देखते हुए हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एजुकेशन को बढ़ाना चाहिए, जैसे कि वो सोसाइटी में और भी एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बने, अच्छा पर्सन बने। अच्छा, सेकेंडरी एजुकेशन के अकॉर्डिंग देखिए, ये तो पूरा रिवीजन है, दैट इज अ रिवाइज सेकेंडरी एजुकेशन इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स, ठीक है। अभी क्या पॉइंट मेंशन होगा, डिफरेंशिएटेड रोल ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। मैं कुछ कुछ पॉइंट्स बोल रही हूँ जो कि आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है, दैट इज एस टी एस सीज एंड गर्ल्स, उनको एनरोल्ड करवाना है कहाँ पे ना, सेकेंडरी एजुकेशन में। पहले के टाइम पे ना 1992 में भी बहुत कम गर्ल्स पढ़ते थे सेकेंडरी एजुकेशन में या +3 में पढ़ते थे। अभी तो फिर भी बहुत लोग पढ़ रहे हैं, बहुत, अभी के टाइम पे इंक्रीज कर रहा है डे बाय डे। अच्छा, तो ये फर्स्ट पॉइंट है कि एक्सेस टू सेकेंडरी एजुकेशन विल बी वाइडर। अच्छा, कुछ क्वेश्चन है, एनी क्वेश्चन? If you have any question then ask, otherwise please mute up, आप म्यूट कर लो प्लीज। हेलो, कोई क्वेश्चन है तो पूछो, अदरवाइज थोड़ा सा म्यूट कर लो। ओके, आई थिंक नहीं सुन रहे हो। दैट इज STSs एंड गर्ल चाइल्ड्स को एनरोल्ड करवाया एंड उसकी इम्फासिस, मतलब उसी पॉइंट को हमने इम्फासिस किया कि हमें अभी सेकेंडरी एजुकेशन में उनको थोड़ा सा डेवलप करवाना है। दैन क्या आया, हम ना बच्चों को अभी 2 स्ट्रीम देंगे, जो कि पहले ना गर्ल्स चाइल्ड के लिए था ही नहीं, दैट इज अ कॉमर्स एंड वोकेशनल स्ट्रीम्स। ये गर्ल चाइल्ड के लिए पहले के टाइम पे नहीं था, अभी के टाइम पे है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या मेंशन होगा, दैट इज नेक्स्ट वन इज आल्सो an appropriate stage to provide children with a sense of history and national perspective। मतलब अपने नेशन के बारे में जानना है एंड हिस्ट्री के बारे में भी जानना है। बच्चों को अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करो कि वो अंडरस्टैंड करे कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज को, फंडामेंटल राइट्स को, फंडामेंटल जो भी ड्यूटीज है उसको, एज ए पर्टिकुलर सिटीजन ऑफ योर कंट्री, ठीक है। कंट्री का सिटीजन है तो उस अकॉर्डिंग उसको हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड कॉन्स्टिट्यूशंस के ऊपर, नेशनल जो पर्सपेक्टिव्स है, नेशनल इंटीग्रेशंस के जो पॉइंट्स है उसके ऊपर, एंड पीस एजुकेशन भी करवाना चाहिए। तो ये सारे हो गए कि जो आपको रीऑर्गेनाइज करना है। मोनोटोनी रहता है, मतलब एक सेम वर्क चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, रिपीट हो रहा है, तो मोनोटोनी को ब्रेक करो, ब्रेक द मोनोटोनी एंड ऑटोनोमी को सिलेक्ट करो, दैट इज फ्रीडम दे दो बच्चों को कि वो अपने अकॉर्डिंग बुक सिलेक्ट कर सकते हैं, टॉपिक सिलेक्ट कर सकते हैं, जितना चाहे उतना पढ़ सकते हैं, इतना करना है। पेस सेटिंग स्कूल, पेस सेटिंग स्कूल इज अ नवोदय विद्यालय, जो कि सेम है एनपी में भी। सो दैट इज NBS, नवोदय विद्यालय में क्या करना है, पहले तो गर्ल चाइल्ड्स के लिए कुछ सीट्स एंड उसके बाद ST SCs के लिए कुछ स्पेसिफाइड सीट्स को रख देना है, दैट इज कॉल्ड रिजर्व सीट्स। तो उसको पहले रख देना है, उसके बाद जितना अपने पॉइंट ऑफ व्यू में एज ए टीचर ऑफ नवोदय विद्यालय आप जितना हो सके बच्चों को पढ़ाना चाहिए। दैट इज सोसाइटी में कैसे एडजस्ट करना है, सोसाइटी में इक्विटी कैसे आएगा, इक्विटी मीन्स लॉ के अकॉर्डिंग जो सेम होते, फेयरनेस जजमेंट होता, वो सब कैसे मिले। देन नेक्स्ट है वोकेशनल एजुकेशन, देन हायर एजुकेशन, ये दोनों है। तो वोकेशनलाइजेशन में क्या होगा, वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, द इंट्रोडक्शन ऑफ सिस्टमैटिक, वोकेशनल एजुकेशन में अर्निंग मिलेगा, इतना तो समझ गए। तो इंट्रोडक्शन ऑफ सिस्टमैटिक, वेल प्लान्ड एंड vigorously
इम्प्लीमेंटेड प्रोग्राम जो बड़े आकार में जाता है तो उसको हम विगरसली बोलेंगे, जो कि एवरी पॉइंट में गर्ल चाइल्ड्स को एंड बॉयज को भी सबको क्या देगा, वोकेशनल एजुकेशन प्रोवाइड करेगा एंड उसको कैसे यूटिलाइज करना है अपने अर्निंग के लिए. सो vocational education is crucial in the purposed educational reorganization, which will develop a healthy attitude among students towards the work and life. अपने लाइफ के लिए, अपने वर्क के लिए कैसे हमें बेनिफिशियल पॉइंट्स मिलेंगे, उसके लिए वोकेशनलाइजेशन इम्पॉर्टेंट है. एंड लास्ट वन इज द हायर एजुकेशन, जो कि डिस्टेंस लर्निंग को भी हम मेंशन कर सकते हैं. एंड इट इज ओनली नॉट पॉसिबल थ्रू यूनिवर्सिटीज और कॉलेज लेवल जो कि रेगुलर मोड पे होता है. इट इज ऑल्सो पॉसिबल थ्रू ओपन एजुकेशन सिस्टम. ओपन यूनिवर्सिटीज में एजुकेशन होता है. सो NIOS है आपका. देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ NIOS के बाद बहुत सारे इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी है, दैट इज़ अ इग्नू नेशनल वाले पॉइंट पे है, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट्स के सारे हैं. तो ये सारा जो कंसेप्ट है ना, मतलब हायर एजुकेशन के लिए, तो इसमें क्या आएगा ना, द ओपन लर्निंग सिस्टम हैज़ बीन इनिशिएटेड इन ऑर्डर टू, दैट इज कॉल्ड नॉट अगमेंट, ये है अगमेंटेशन. और जस्ट लाइक आर्गुमेंट नहीं है, अगमेंट है. अगमेंट अपॉर्चुनिटीज मतलब प्रोवाइड, यहाँ पे अगमेंट नहीं आता है, समझ नहीं आया तो प्रोवाइड लिख लो, बेटर रहेगा. प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर हायर एजुकेशन. सो ओपन यूनिवर्सिटीज एंड डिस्टेंस लर्निंग का मेन मोटो क्या है, वो प्रोवाइड करना चाहते हैं और भी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज हायर एजुकेशन को एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ डेमोक्रेटिंग और डेमोक्रेटाइजिंग एजुकेशन. सो आप डेमोक्रेटिक कंट्री में हो, तो डेमोक्रेटिक कंट्री में सबको पढ़ने का क्या है, राइट्स है. अभी इस राइट्स के अकॉर्डिंग आप क्या चाहते हो कि आपको एजुकेशन मिले, बट योर फैमिली कंडीशन इज नॉट गुड, सो दैट आप वहाँ पे नहीं जा पा रहे हो. तो यू नीड ए दैट टाइप ऑफ यूनिवर्सिटी वेयर योर लर्निंग इज ऑल्सो डन, बट it is also helpful for you family or not very expensive etc. तो उस पॉइंट पे इग्नू, न्यूज, दैट्स द NIOS, ये सारे बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि आप वहाँ पे पढ़ने जा रहे हो, घर पे रह के जॉब करके आप पढ़ सकते हो, अपने एग्जाम्स दे सकते हो, पढ़ाई को कंप्लीट कर सकते हो. तो फैमिली को भी हेल्प हुआ अर्निंग के थ्रू, वोकेशनलाइजेशन के थ्रू जो सीखा उसमें हेल्प किया आपने, एंड जो भी अपना पढ़ाई कंप्लीट करने चाहते हो कर सकते हो. ओके इतना है आपका POA, दैट इज अ प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992. ठीक है.